Hello students, welcome to Ambition classes. This is Neeraj. Today we are going to learn accounting for partnership basic concept. So, what is partnership? Partnership is the relation between persons who have agreed to share profits of a business. पार्टनरशिप एक ऐसा रिलेशन है उन पर्सन्स के बीच में जो कि अपना प्रॉफिट शेयर करना चाहते हैं एक बिजनेस का, कैरीड ऑन बाय ऑल। वह बिजनेस किसी एक के द्वारा भी चलाया जा सकता है या सभी पार्टनर्स के द्वारा भी रन किया जा सकता है, कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो उनमें से कोई एक पार्टनर भी बिजनेस को रन कर सकता है उनकी जगह पर, या फिर वह सभी पार्टनर भी उस बिजनेस को मिलकर रन कर सकते हैं। अब पढ़ते हैं हम कि इसके जो मेन फीचर्स हैं वो मेन फीचर्स क्या क्या हैं। सबसे पहला जो फीचर है वह है टू और मोर पर्सन्स। पार्टनरशिप तभी एग्जिस्ट करेगी जब कम से कम दो लोग हों या दो से अधिक लोग एग्जिस्ट करते हों बिजनेस में। दूसरे नंबर पर आता है एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस। एग्जिस्टेंस ऑफ ए बिजनेस, एक बिजनेस का होना आवश्यक है किसी भी पार्टनरशिप को रन करने के लिए। तीसरे नंबर पर आता है एग्रीमेंट। पार्टनर्स के बीच एक एग्रीमेंट होना आवश्यक है, चाहे वह एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है या रिटन भी हो सकता है, लेकिन ये रिकमेंड किया जाता है कि जो एग्रीमेंट हो वह रिटन होना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि आप ओरली कोई भी चीज़ अगर कभी भी आप प्रॉमिस करते हो तो बाद में आप ओरली मुकर भी सकते हो। ओरली आप कुछ कहोगे तो बाद में आप कहोगे नहीं नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा था, इसलिए ऐसा रिकमेंड किया जाता है कि एग्रीमेंट हमेशा रिटन ही होना चाहिए। चौथे नंबर का जो फीचर है वह है कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, सभी पार्टनर्स को अपना प्रॉफिट शेयर करना होगा। आपकी जो पार्टनरशिप की जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें। पांचवें नंबर पर आता है नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। नो सेपरेट एग्जिस्टेंस, एक पार्टनरशिप में किसी भी पार्टनर का अलग से कोई एग्जिस्टेंस नहीं होगा। सभी पार्टनर्स को एक पार्टनरशिप में एक साथ ही काउंट किया जाएगा। जब भी आपके बिजनेस को रिप्रेजेंट किया जाएगा तो सारे पार्टनर्स ही उसके लिए लायबल होंगे। किसी भी आपके किए गए कार्य के लिए सभी पार्टनर्स एक ही तरह से लायबल होंगे, अलग अलग एग्जिस्टेंस उनका नहीं होगा। तो ये सारे हमारे मेन फीचर्स हैं। अब हम पढ़ते हैं कि पार्टनरशिप में कौन कौन से अकाउंट्स बनाए जाते हैं। एक पार्टनरशिप अकाउंट में सबसे पहले बनता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। दूसरे नंबर पर बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है यह फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जाता है, जबकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है यह पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जाता है। पहले हम पढ़ते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में। सबसे पहली बात तो यह फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है। फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है। दूसरे नंबर पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक नॉमिनल
नेचर का अकाउंट होता है। नॉमिनल नेचर के अकाउंट का मतलब होता है कि सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट होंगे एंड ऑल इनकम एंड गेन्स क्रेडिट होंगे। तो जितने भी एक्सपेंसेस, जितने भी खर्चे हैं और लॉसेस हैं वह सभी डेबिट होंगे और जितने भी इनकम एंड गेन्स हैं वह क्रेडिट होंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स लर्न कि इसका फॉर्मेट क्या होता है। फॉर्मेट में हम आगे समझेंगे कि एक्चुअली जो डेबिट एक्सपेंसेस होते हैं वो कौन से होते हैं और कौन सी इनकम और प्रॉफिट्स हैं वो क्रेडिट होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसका फॉर्मेट बड़ा ही सिंपल होता है। इसका फॉर्मेट लगभग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ही होता है। यहां पर आएगा पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ये साइड डेबिट होगी और ये साइड क्रेडिट होगी। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में एक प्रॉफिट दिया होगा, नेट प्रॉफिट दिया होगा, जिसे हमें क्रेडिट साइड नेट प्रॉफिट बीडी के नाम से लिखना है। नेट प्रॉफिट बीडी, ये एक्चुअली नेट प्रॉफिट जो है हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही यहाँ ट्रांसफर होता है। तो नेट प्रॉफिट जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होता है वह डेबिट साइड होता है, तो ये इस वाले अकाउंट में वो क्रेडिट साइड पे आ जाता है। तो नेट प्रॉफिट बीडी हमें क्वेश्चन में मिल जाएगा, नेट प्रॉफिट बीडी हमें क्वेश्चन में दिया रहेगा, वह हमें क्रेडिट साइड लिखना है। उसके बाद में आते हैं हमारे डेबिट साइड के एक्सपेंसेस एंड लॉसेस कौन कौन से होंगे। सबसे पहला होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? जब भी कोई पर्सन, जब भी कोई पार्टनर अपनी कैपिटल या लागत एक फर्म में इन्वेस्ट करता है तो वह उसके बदले में फर्म से कुछ ब्याज लेता है, उसे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहते हैं। और यह डेबिट साइड आता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के। जितने भी पार्टनर होंगे उन सभी पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें यहाँ पर लिखना होगा। उसके अलावा दूसरे नंबर पर आता है यहाँ पर कमीशन। किसी पार्टनर्स को यदि कमीशन पे किया गया हो, कमीशन दिया गया हो, तो वह कमीशन यहाँ पर आएगा। उसके बाद आता है किसी पार्टनर को यदि सैलरी दी जा रही है या सभी पार्टनर्स को सैलरी दी जा रही है तो वह सैलरी भी यहाँ पर आती है। ओके, जस्ट अ मिनट। इसके बाद यहाँ पर क्रेडिट वाली साइड में एक चीज और आती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फ्रेंड्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए एक इनकम होती है, फर्म के लिए एक इनकम होती है। जबकि जो ड्राइंग होती है वह एक पार्टनर के द्वारा निकाला गया पर्सनल मोटिव के लिए निकाला गया एक धन होता है, इसलिए यहां पर ड्राइंग नहीं आएगी, यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भाई जब कोई पार्टनर है अपना लागत यहां पर लगाता है तो वह उसके बदले में ब्याज लेता है, इंटरेस्ट लेता है। उसी प्रकार से यदि पार्टनर कुछ पैसा अपने पर्सनल यूज के लिए निकालता है तो उसके बदले में वह पार्टनर फर्म को कुछ ब्याज देता है, उसे हम कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यह फर्म के लिए एक इनकम होती है, यह फर्म के लिए एक इनकम होती है। जबकि ड्राइंग ना तो फर्म के लिए कोई लॉस है और ना ही कोई खर्चा है, इसीलिए वह यहां ना आकर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाता है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वह फर्म के लिए एक इनकम है, इसलिए ये क्रेडिट साइड पे आता है। उसके बाद दोस्तों स्टूडेंट्स हम इसका
टोटल कर लेते हैं, टोटल कर लेते हैं और टोटल करने के बाद इन सभी का टोटल करके इस वाले अमाउंट से घटा देंगे तो यहां पर हमें प्राप्त हो जाएगा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट वह प्रॉफिट सभी पार्टनर्स में अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से बांट दिया जाएगा। सेम यदि यहां का टोटल ज्यादा आता है और यहां का टोटल कम आता है तो यहां पर आएगा नेट लॉस। नेट लॉस, नेट लॉस भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से सभी पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा। यदि क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट बीडी की जगह नेट लॉस दिया है तो वह भी डेबिट साइड पर आएगा। मोस्टली ऐसा कॉमनली ऐसा नहीं होता है, लेकिन यदि क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट की जगह नेट लॉस दिया है तो नेट लॉस जो है वो हमारा डेबिट की साइड आएगा। तो ये रहा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बहुत ही इजी अकाउंट है। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। स्टूडेंट्स, मैं आपको पहले बतला चुका हूं कि जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होगा वह फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जाएगा, जबकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है यह पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जाएगा। पार्टनर्स पॉइंट ऑफ व्यू से इसे बनाया जाएगा। यहां पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि यह नॉमिनल नेचर का अकाउंट ना होकर पर्सनल अकाउंट है। यहां पर थोड़ा सा हमें डिफरेंटली अप्रोच दिखाना होगा। हमें देखना होगा कि भाई कैपिटल जो है वह किस नेचर का अकाउंट है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है वह किस नेचर का अकाउंट है। आपने यदि 11th क्लास में ना पढ़ा हो तो इसे एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। एक वर्ड होता है क्लियर। क्लियर में सी का मतलब होता है कैपिटल, एल का मतलब होता है लायबिलिटी, ई का मतलब होता है एक्सपेंसेस, ए का मतलब होता है एसेट एंड आर का मतलब होता है रेवेन्यू। इसमें जो एक्सपेंसेस और असेट होते हैं, एक्सपेंसेस और असेट होते हैं ये डेबिट नेचर के होते हैं, ये डेबिट नेचर के होते हैं, जबकि रेवेन्यू, लायबिलिटी एंड कैपिटल ये क्रेडिट नेचर के होते हैं। तो इनका जो नेचर होता है, जिसका जो नेचर होता है, यदि उसे वह किया जाए, अगर डेबिट, यदि असेट का नेचर डेबिट होता है और हम उसे डेबिट करते हैं तो असेट की वैल्यू इंक्रीज होती है। इसी प्रकार से यदि कैपिटल, लायबिलिटी या रेवेन्यू को क्रेडिट किया जाए तो इनकी वैल्यू बढ़ती है। अभी हम बात कर रहे हैं कैपिटल अकाउंट की, अभी हम बात कर रहे हैं कैपिटल अकाउंट की। तो कैपिटल अकाउंट को जब भी क्रेडिट किया जाएगा उसकी वैल्यू बढ़ेगी। तो कैपिटल के क्रेडिट साइड में वह आइटम्स आएंगे जिनसे कैपिटल की वैल्यू बढ़ती है। कैपिटल की वैल्यू बढ़ती है वह क्रेडिट साइड आएंगे, और जिन आइटम से कैपिटल की वैल्यू घटती है वह हमारे डेबिट साइड पे आएंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उतने ही ब्लॉक्स आपको बनाने हैं जितने हमारे पार्टनर्स हैं। यहां हम मान लेते हैं कि हमारे दो पार्टनर हैं, यहां पर हमें डेट भी साथ में लेनी होगी।
ये पार्टनर्स के नाम आएंगे। सबसे पहले जो कैपिटल के बैलेंसेज हैं, ओपनिंग बैलेंसेज हैं, वो आएंगे हमारे क्रेडिट वाली साइड। बाय बैलेंस बीडी, जो कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेज होंगे वो हमारे क्रेडिट वाली साइड आएंगे। इसके बाद जो प्रॉफिट हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में मिला था, वह भी यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के नाम से आएगा। जो प्रॉफिट हमें मिला है वह हमारा क्रेडिट साइड पे आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जो प्रॉफिट है वह पार्टनर्स में शेयर किया गया है। पार्टनर्स में शेयर किया गया है तो पार्टनर्स के कैपिटल की वैल्यू यहां पर बढ़ रही है, इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से जो प्रॉफिट हमें मिला है वह क्रेडिट होगा। यदि किसी पार्टनर को कोई सैलरी या कमीशन मिल रहा है तो वह भी हमारा क्रेडिट होगा। सेम जैसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से हमें प्रॉफिट आया था तो हमारी कैपिटल की वैल्यू बढ़ रही थी, इसी प्रकार से सैलरी यदि मिलती है तो उससे भी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट की वैल्यू बढ़ती है, इसीलिए वह भी हमारा क्रेडिट साइड पर आता है। इसके अलावा यदि लॉस आता है, यदि लॉस आया है तो वह हमारा टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन करके डेबिट साइड में आएगा। यदि लॉस आया है तो, यदि लॉस आया तो ठीक है मित्रों। अब हमने बात की थी ड्राइंग के बारे में। जैसा कि मैंने बतलाया था कि ड्राइंग एक पर्सनल धन या पैसा निकाला जाता है जब पार्टनर के द्वारा, तो उसे हम ड्राइंग कहते हैं। तो डेबिट साइड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ड्राइंग भी आती है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी यहां पर डेबिट साइड पर आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि ये सभी जो टर्म हैं उनसे पार्टनर के कैपिटल की वैल्यू कम हो रही। देखिए आप, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में यदि लॉस आता है तो उसकी कैपिटल घटती है, इसीलिए इसे डेबिट साइड पर लिया जा रहा है। ड्राइंग भी यदि निकाल रहा है वो, तो वह भी उसके कैपिटल के वैल्यू को घटा रहा है, इसीलिए भी ये डेबिट साइड पर आ रहा है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी उसे अपना पे करना होगा, इसलिए यह भी डेबिट साइड पर आ रहा है। इन सभी चीज़ों का टोटल करके हमें यहाँ पर डबल लाइन करनी है और यहाँ का टोटल करके जो बैलेंस है वो बैलेंस कैरी डाउन करके यहाँ पर हमें टोटल में ऐड करना है और यहाँ पर हमें टोटल करके डबल लाइन कर देनी है। यह हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। Okay students, that's all for today. If you like the video, please share with your friends, and if you like to join our offline classes, please contact us on the given details. Thank you so much.